अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने करना है CS401 असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 4 जो कि है बिट मैनिपुलेशन। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम हमने पढ़ना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? सिंपल, जिस तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना असेंबली लैंग्वेज में भी, वैसे ही हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नंबर है 13, ठीक है, और एक नंबर है 5। सबसे पहले हम लोगों ने इन दोनों नंबर्स को हम लोगों ने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद जिस तरह हम लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 0 से, फिर 1 को 1 से, फिर 1 को 1 से, इस तरह से हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। ठीक है, जो भी आंसर आएगा, जैसे अब 13 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आया 65 उसको बाइनरी में कर दें। सिंपल, आपके पास जो नंबर्स है ना उनको आपने पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। अब इजीली आप ना जो कैलकुलेटर आपको लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे अवेलेबल होते हैं, उसमें आप इजीली देख सकते हैं कि एक नंबर की बाइनरी फॉर्म कैसे होती है। आपने सिंपल जो है वो कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेटर ओपन करके साइड बार पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे ये जो प्रोग्रामर है ना, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने 13 लिखा हुआ है और 13 का यहाँ पे आ गया, साथ में हेक्साडेसिमल में आ गया। 13 को डी कहते हैं, डेसिमल में 13 को 13 ही कहते हैं ऑफ कोर्स। और ये ऑक्ट में आ गया है 15, और ये बाइनरी में नीचे लिखा हुआ आ गया 1101। ठीक है, तो इस तरह से इजीली आप लोगों को पता चल सकता है कि हम लोग 13 को बाइनरी में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन वैसे ही है। नीचे है, यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है कि शिफ्टिंग एंड रोटेशंस। ठीक है, शिफ्टिंग एंड रोटेशंस वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे हमारे पास ना बता रहे हैं शिफ्ट लॉजिकल राइट क्या होता है। तो शिफ्ट लॉजिकल राइट, द शिफ्ट लॉजिकल राइट ऑपरेशन इंसर्ट्स अ जीरो। तो शिफ्ट लॉजिकल राइट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि द शिफ्ट लॉजिकल राइट ऑपरेशन इंसर्ट्स अ जीरो फ्रॉम द लेफ्ट एंड मूव्स द एवरी बिट वन पोजीशन टू द राइट एंड कॉपीज द राइट मोस्ट बिट इन द कैरी फ्लैग। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ये सारे तकरीबन सेम ही हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक दो हिंट्स बताती हूँ जिससे आप इसको याद कर सकते हैं इजीली। जब भी हम लोगों ने शिफ्ट करना होगा ना राइट साइड पे, ठीक है, जब भी हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो जीरो होगा वो लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होगा। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द शिफ्ट लॉजिकल राइट ऑपरेशन इंसर्ट्स अ जीरो, यानी इसमें हम जीरो को इंसर्ट करेंगे कहाँ पे, लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से हमने जीरो को इंसर्ट करना है, और हमारा जो हर बिट होगी वो वन पोजीशन राइट की तरफ मूव हो जाएगी। ये सिंपल शिफ्ट लॉजिकल राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो नीचे आपके पास ये बना हुआ है, ठीक है, पूरा यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जीरो को इंसर्ट कहाँ से करवा रहे हैं, लेफ्ट से इंसर्ट करवा रहे हैं। अब जब जीरो जो है वो एक पोजीशन आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, एक पोजीशन आगे की तरफ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये जीरो इस पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 फिर आगे मूव करेगा जीरो की जगह पे, फिर जीरो 1 की जगह पे, इस तरह मूव करते करते ना ये यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास सारे पोजीशंस जो है वो एक पोजीशन राइट की तरफ मूव कर जाएंगी। और जो आखिरी बिट, अब जो इसमें से आखिरी बिट रह जाएगी ना, जो आप ये कह लें कि एलिमिनेट हो जाएगी, जैसे ये आखिरी वाला जीरो हम बोले कि कहाँ जाएगा, तो ये जो आखिरी वाला जीरो है ना, ये कैरी फ्लैग, यानी ये जो पॉइंट है ना, ये कैरी फ्लैग, इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा ये वाला जीरो। ठीक हो गया? अच्छा जी, बस इतना ही था कि शिफ्ट लॉजिकल राइट में हम लोग जीरो को लेफ्ट साइड से इंसर्ट कराते हैं, और जो हमारे पास राइट मोस्ट बिट होती है वो कैरी फ्लैग के अंदर स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट आ गया जी शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट। अब शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट के अंदर, जिसे हम लोग शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट भी कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसकी भी सेम वही डेफिनेशन है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि जीरो को इंसर्ट करवाएंगे राइट साइड से, और हर जो हमारे पास बिट होगी वो वन पोजीशन लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगी। ठीक है, पहले जो राइट था उसमें राइट की तरफ मूव हो जाती थी, जो लेफ्ट है उसमें लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगी। और जो हमारे पास ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, वहाँ पे राइट मोस्ट बिट थी, यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ये हमारे पास कैरी फ्लैग के अंदर आ जाएगी। ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये कहाँ आ जाएगी, कैरी फ्लैग के अंदर। सही हो गया, बस इतनी आपने इन सब की डेफिनेशंस कर लेनी है। फिर आगे आ जाता है शिफ्ट अरिथमेटिक राइट। तो शिफ्ट अरिथमेटिक राइट भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। आपने क्या करना है कि असाइन नंबर होल्ड्स द साइन इन इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये आपने क्या करना है, राइट साइड पे मूव कराना है ना,
तो इसके अंदर क्या होगा कि शिफ्टिंग क्या होगी, राइट साइड पे शिफ्टिंग होगी और साइन नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंजर्शन ऑफ जीरो फ्रॉम लेफ्ट। अब क्योंकि ये क्या है, राइट साइड पे हम लोग शिफ्ट करना है ना इसको, तो इंसर्ट कहाँ से करवाएंगे जीरो को, लेफ्ट साइड से, यहाँ से जीरो इंसर्ट होगा, ठीक है, और राइट साइड पे ये मूव हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह रोटेट राइट में हम लोगों ने क्या करना है कि इन द रोटेट राइट ऑपरेशन एवरी बिट मूव्स वन पोजीशन टू द राइट एंड द बिट ड्रॉप्ड फ्रॉम द राइट इज इंसर्टेड एट द लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे वही है कि रोटेट राइट, जब आप रोटेट करेंगे राइट ऑपरेशन में तो यहाँ पे सारी की सारी जो है वो राइट की तरफ मूव कर जाएंगी और जो बिट ड्रॉप हुई है ना बस उसको आपने लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करा देना है। अब यहाँ पे कैरी फ्लैग के अंदर जाके जो बिट ड्रॉप हुई है वो नहीं इंसर्ट होगी, जो एम्प्टी जगह रह गई है वहां पे जाके स्टोर हो जाएगी। रोटेट लेफ्ट है तो यहाँ पे भी इन दिस ऑपरेशन ऑफ द रोटेट लेफ्ट इंस्ट्रक्शन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो कॉपी हो जाएगी कैरी फ्लैग के अंदर और इसको हम लोग इंसर्ट करेंगे फ्रॉम द राइट साइड से इंसर्ट करेंगे, जिसकी वजह से हर बिट कहाँ पे मूव होगी, लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगी क्योंकि ये रोटेट लेफ्ट है। नेक्स्ट आ गया रोटेट थ्रू कैरी राइट, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि हम लोगों ने क्या करना है, रोटेट कर देना है सारी की सारी बिट्स को वन पोजीशन राइट की तरफ और जो राइट मोस्ट बिट होगी उसको कैरी फ्लैग के अंदर ड्रॉप कर देना, ठीक है। रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट है तो यहाँ पे भी वही आपने कर लेना द एग्जैक्ट ऑपोजिट टू द रोटेट थ्रू कैरी राइट, यानी ये रोटेट थ्रू कैरी राइट का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, यानी जो हमने उसमें किया उसी का उल्ट हम लोगों ने यहाँ पे कर लेना है। अगला आ गया कि मल्टीप्लिकेशन इन असेंबली लैंग्वेज, इसमें आपने ना जस्ट ये एल्गोरिदम कर लेना, ठीक है। ये वाला एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट भी है, ये आपने कर लेना है। इस तरह 13 एक नंबर है उसको बाइनरी में करें, फिर 5 एक नंबर है उसको बाइनरी, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन सेम वैसी हुई हुई है जैसे हम लोग आम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बस ये वाली जो साथ में ये चीज़ लिखी हुई है ना इसको आपने एक दफ़ा देख लेना, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है फॉर्मुलेटिंग द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम वी गेट। अब एल्गोरिदम के ना स्टेप्स यहाँ पे इन्होंने लिख दिए हैं राइट जो है वो रिटर्न फॉर्म में कि शिफ्ट द मल्टीप्लायर टू द राइट, हम राइट साइड पे मूव करेंगे इफ द कैरी फ्लैग इज इक्वल्स टू 1 एंड द मल्टीप्लिकेंट टू द रिजल्ट। ये स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। आगे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, फॉर अ 8-bit मैनिपुलेशन द एल्गोरिथम विल बी रिपीटेड 8 टाइम्स एंड फॉर अ 16-bit मल्टीप्लिकेशन इट विल बी रिपीटेड 16 टाइम्स, यानी जितने बिट की मल्टीप्लिकेशन होगी उतनी बिट की ही उसके अंदर रिपीटिशन होगी। यहाँ पे ये एक एग्जांपल आ गई है 4-bit मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम की, यानी असेंबली लैंग्वेज के अंदर। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला आपके पास जो है ना पेपर में ये वाली इस तरह की एग्जांपल नहीं पूछी जाती। अच्छा जी, एक्सटेंडेड ऑपरेशंस आ गए, तो ये वही सारे एक्सटेंडेड ऑपरेशंस है शिफ्टिंग वाले जो भी हम लोगों ने ऊपर पढ़े ना, शिफ्टिंग वाला आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला आ जाएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने करनी है कि वी यूज कंसिस्ट ऑफ 2 इंस्ट्रक्शंस एंड वी नेम इट एक्सटेंडेड शिफ्टिंग। इन्होंने बोला है कि हम लोग 2 इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं और उसको हम लोग एक्सटेंडेड शिफ्टिंग कह देते हैं। वो ये इंस्ट्रक्शंस है जो इन्होंने नीचे लिखी हुई है, DD 40,000, फिर SHL वर्ड और RCL, ये आपने एज इट इज याद कर लेनी है। ये अगर आई भी तो एज इट इज पेपर में जो है वो ये पूरी आपको बोली जाएगी कि आप जो है वो एक्सटेंडेड शिफ्टिंग की जो है वो इंस्ट्रक्शन लिखे, तो आपने ये एज इट इज लिख लेनी है, ठीक हो गया। अगला आ गया एक्सटेंडेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे भी ये आ गया है कि द सेट इंस्ट्रक्शन गोज हेयर, ये आपके जो है वो इंस्ट्रक्शन आ गई है DD 4000, DD 8000, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे नीचे ये आ गया दिस एल्गोरिदम। अब ये जो सब्ट्रैक्शन का एल्गोरिदम है ना वो यहाँ पे इन्होंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप स्किप करना चाहे तो। जो ऊपर मैंने आपको रोटेशंस कराए ना इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो हम लोगों ने ऊपर की है ना, किधर गई ये रोटेट थ्रू कैरी राइट, ये इसी तरह एज इट इज आपसे शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है, लॉन्ग बना के भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और MCQs में भी आ सकते हैं कि रोटेट थ्रू कैरी राइट जो है वो राइट की तरफ मूव होता है, लेफ्ट की तरफ जो हमारे पास बिट ड्रॉप होती है वो कैरी फ्लैग के अंदर जाती है या कहाँ पे प्लेस की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं, अच्छा एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन की भी ये इन्होंने पूरी एक एग्जांपल की हुई है, अगर आप करना चाहें तो इसको कर लेंगे, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको तरीका बताया था कि किस तरह से आप एक पेज के ऊपर इस
जस्ट ये वाली चीज़, ठीक है। जो ये कमेंट्स लिखे हुए हैं ना इस साइड पे, वो आप नहीं लिखें बेशक, क्योंकि उससे एक तो लेंथी हो जाता है काम, तो फिर ज़रूरत नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आ गया है जी बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशंस। ये हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो बिटवाइज ऑपरेशन होते हैं, एंड, और, एक्सक्लूसिव, और नॉट, ठीक है। द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दीज ऑपरेशन इज दैट दे आर बिटवाइज। इनके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो यही है कि ये बिटवाइज ऑपरेशंस है, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, दैट इफ and ax comma bx instruction is given, then the operation of AND is applied on the corresponding bits of ax and bx। यानी अगर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन और उसके शुरू में लिखा हुआ है AND ax comma bx, तो क्या होगा कि AND ऑपरेशन जो होगा ना वो परफॉर्म किया जाएगा किस पर, ax पर और bx पर, ठीक है। इसमें यही कुछ था। नेक्स्ट आ जाता है जी एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन आपको पता है कि ये किस तरह से परफॉर्म होगा। जब भी हमारे पास ये आप लोगों को वैसे तो चीज़ आती होगी ऑलरेडी, आप लोगों ने पढ़ी भी, आप लोगों को पता होता है कि एंड ऑपरेशन क्या करता है कि जब हमारे पास दोनों 1 होते हैं ना तो ही आंसर 1 आता है। ये देखें, जब दोनों 1 होंगे तो ही आंसर 1 आएगा, ठीक है। और ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास एक भी 1 हो, देखिए यहाँ पे एक 1 था आंसर 1 आया, यहाँ पे एक 1 था आंसर 1 आया, यहाँ पे दोनों 1 थे तो आंसर 1 आया। अब एक्सक्लूसिव आर और आर में डिफरेंस यही कुछ है कि आर में ये होता है कि अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 आएगा, लेकिन एक्सक्लूसिव आर का ये होता है कि सिर्फ एक ही 1 होना ज़रूरी है, यानी जब दो 1 होंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा, इसमें सिर्फ एक 1 होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे एक 1 था, यहाँ पे एक 1 था, तो ही आंसर क्या है, 1 बनाया है, ठीक है। नॉट ऑपरेशन आपको पता है क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है बिट्स को, यानी अगर आपके पास क्या है 0 है तो 1 आ जाएगा, अगर 1 है तो 0 आ जाएगा। इसका बस इतना सही। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास नॉट इन्वर्ट्स द बिट्स फॉर्म्स द वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइट और द वर्ड ऑपरेंड। बस यही इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। ये हमारे पास बिट वाइज ऑपरेशंस जो है ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे जा सकते हैं कि कितने ऑपरेशंस हैं, ठीक है, एंड देन पूछा जा सकता है कि उनके नेम क्या है। सही हो गया। और ये आपको एंड ऑपरेशंस और ये टेबल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। सही हो गया। अगला आ जाता है जी मास्किंग ऑपरेशंस। ऊपर हमने पढ़े बिटवाइज ऑपरेशंस, अब हम पढ़ेंगे मास्किंग ऑपरेशंस। हमारे पास 4 हैं। एक है सिलेक्टिव बिट क्लियरिंग, दूसरा है सिलेक्टिव बिट सेटिंग, तीसरा है सिलेक्टिव बिट इन्वर्जन, और फिर है चौथा सिलेक्टिव बिट टेस्टिंग। अब इनमें जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि सिलेक्टिव बिट क्लियरिंग के अंदर हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम कौन सा बिटवाइज ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, एंड। कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एंड यूज़ कर रहे हैं। अनदर यूज़ of AND is to make selective bits 0 in its destination operand। इसी तरह सिलेक्टिव बिट टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, और ऑपरेशन यूज करते हैं। सही हो गया। सिलेक्टिव बिट इन्वर्जन के लिए हम लोग एक्सक्लूसिव आर यूज करते हैं, और सिलेक्टिव बिट टेस्टिंग के लिए हम लोग एंड ऑपरेशन को यूज करते हैं। फिर ये हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल आ गई है, ठीक है। इसको भी आप करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज आप ये स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज है ना इनमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि ये सारे आपके पास प्रॉपर पूरे प्रोग्राम्स आए हुए हैं कि राइट द प्रोग्राम टू स्वैप। अगर प्रोग्राम्स आपने करने ही है ना तो ये वाले प्रोग्राम्स है, जैसे ये 16 बिट मल्टीप्लिकेशन का आ गया, ऊपर ये वाली एग्जाम्पल आ गई। तो ये जो एग्जाम्पल्स हमारे पास कोर्स के अंदर होती है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंस्टेड ऑफ कि आप ये वाली एग्जाम्पल्स करें जो आपके पास एक्सरसाइज के अंदर है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स है ये मैं आप लोगों को नहीं करवा रही, ठीक है। अगर इनके अंदर कोई क्वेश्चंस आते हैं ना एक्सरसाइजेस के अंदर तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर करवाती, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई भी नहीं है, सारे जो है वो प्रोग्राम्स है, और जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको करा दिया। तो आज का लेक्चर यही कुछ था। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।